नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और एक बार फिर से चर्चा होगी जौनपुर के राजनीति की। और ऐन वक़्त पे अगर कोई एक शख्स, कोई एक चेहरा जो कि पूर्वांचल की राजनीति में अहम रोल निभाता हो, वो अगर किसी दल को छोड़ कर के दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो फिर कहीं न कहीं राजनीति जो है वो अपने आप करवट लेने लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रारी के पूर्व विधायक रहे मिर्ज़ा सुल्तान रज़ा के बेटे मिर्ज़ा जावेद सुल्तान जी की, जो कि पहले बसपा में थे और अब राष्ट्रीय लोकदल में आ गए। राष्ट्रीय लोकदल से ही आपके पिताजी जो है वो रारी विधानसभा से विधायक थे और साथ ही आपको बता दें, जौनपुर से राष्ट्रीय लोकदल के वो जिलाध्यक्ष भी 10 सालों तक रह चुके हैं। तो आज मिर्ज़ा जावेद सुल्तान जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कि राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है और बसपा को इन्होंने छोड़ा है। जावेद जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप एक नई पार्टी के साथ। अब नई पार्टी क्या धन्यवाद। कहें, आप यूँ कहें कि घर वापसी। जी, राष्ट्रीय लोकदल जी, से ही आपके पिताजी विधायक रहे, जी, जिलाध्यक्ष भी रहे यहाँ पे। जी। तो आप बसपा में रहे, तो फिर कैसे अचानक ये मन हुआ आपका कि फिर से राष्ट्रीय लोकदल में आना चाहिए? मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ मेरे पिताजी ने राजनीति उनके निर्देशन में शुरू किया था जी, और उनके साथ करते हुए फिर स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के साथ रहे। उसके बाद वो एक्सपायर हुए, तो मैं भी लोकदल में ही था। मेरे पिताजी के एक्सपायर होने की मृत्यु के बाद चौधरी अजीत सिंह जी हमारे घर आए और हमारी शोक संवेदना उन्होंने प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने उस वक़्त मैं इंटर फाइनल में था। जी, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम पिताजी तुम्हारे हमारे लोगों के साथ रहे हैं और हमारा तुम्हारा एक बहुत पुराना सफ़र रहा है राजनीतिक, तो मैं चाहता हूँ आप भी राजनीति में आएँ। तो उन्होंने मुझे उस वक़्त तत्कालीन मुन्ना सिंह चौहान जी जो सिंचाई मंत्री थे, वो जिलाध्यक्ष थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे यूथ के। जी, तो उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष लोकदल का नियुक्त किया और उसके बाद फिर मैं भी पिताजी की तरह मैं भी उसी लोकदल में जुड़ गया और बरसों बरस मैं काम करता रहा। बीच में कुछ बात हो गई जो मेरा थोड़ा-सा वो मोह भंग हुआ। फिर मैं बीएसपी में जॉइन हो गया, लेकिन मुझे कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये खटकता रहता था कि हमारा उनका एक बहुत पुराना नस्लों का संबंध चला आ जी, रहा है। जैसे लगता नहीं कि कोई अपने घर से बाहर दूसरे घर में जाके रह रहा हो, उसका मन ना लगे, हुँ, तो वो हाल मेरा था। तो मुझे मन में कचोटता था कि मैं अपने पुराने घर में फिर वापस जाऊँ और एक चीज़ का सबसे बड़ा मामला ये भी एहसास था मुझे कि अ, हिंद भारत का बल्कि उत्तर प्रदेश का विकास जो है, वो इन्हीं के परिवार के द्वारा हो सकता है। क्योंकि अगर पीछे अगर आप जाएँ तो ज़मींदारी उन्मूलन रहा हो और एक वर्ग का जो नौकरी में अधिकार रहा था, जो लेखपाल की नौकरी वही जी, करेगा, उसको चौधरी चरण सिंह जी ने तोड़ा। चौधरी चरण सिंह जी ने सिकनी लगाया। चौधरी चरण सिंह ने बैकवर्ड के जो उस वक़्त जिनको कोई पूछता नहीं था, आज जो यादव अपने आप को मुलायम सिंह यादव को कहते हैं कि मुलायम सिंह हमारे मसीहा हैं, अखिलेश यादव हमारे मसीहा हैं। एक्चुअली मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी रहे। चौधरी चरण सिंह जी ने उनको ज़मीन से उठाकर सड़क से उठाकर बल्कि कहा जाए सदन दिखाया तो चौधरी चरण सिंह जी ने किया। चौधरी चरण सिंह ने यादव मुख्यमंत्री दिया, यादव सांसद दिया, यादव विधायक, यादव को बढ़ाने में बैकवर्ड को, मौर्य को, कुर्मी को, जितनी उपजातियाँ हैं, बैकवर्ड जातियाँ हैं, जी। सबको जो चौधरी चरण सिंह ने आगे किया। तो मेरे दिल में कहीं न कहीं था कि अगर देश और प्रदेश का अगर विकास करना है तो इसी परिवार के साथ मुझे भी लगना होगा और लग के मुझे इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस जिले के लिए कुछ न कुछ करना है। मेरे मन में हमेशा कचोटता रहा कि बहुजन समाज पार्टी में मैं रह के नहीं कर सकता। तो उसी विकास की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर स्वयं अपने पुराने घर वापस गया। तो अब आप आ गए हैं और चूँकि आरएलडी भी जो है वो भी बीजेपी के साथ अब हो गई है, जी, सपा को छोड़ कर के। जी। तो अब चुनावी जो समीकरण चल रहा है जौनपुर के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? यहाँ से आपके बीजेपी से कृपा शंकर सिंह हैं हुँ, और बसपा से पूर्व सांसद हुँ, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला हैं जी। और साथ ही सपा से बाबू सिंह कुशवाहा हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन सबको? देखिए, ऐसा है कि अगर देश ये चुनाव जो है, ये देश की दिशा व दशा तय करेगा। ये भारत के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है। ये असेंबली का चुनाव नहीं, ना कि पंचायत का चुनाव है। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और देश की सबसे बड़ी पंचायत में आज माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो विकास की राह पे चल निकला है, उस कड़ी को इस देश की जनता, प्रदेश की जनता, जिले की जनता भली-भाँति जानती है कि इस देश का भविष्य अगर सुरक्षित है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ही सुरक्षित है। इसलिए सबने ये तय निर्णय कर लिया है कि हमें भाजपा को जिताना है। लेकिन अगर वहीं लड़ाई की बात करें जिस तरह से देखा जाए यहाँ पे
मौर्य वोटर्स वो जो है वो दिख रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जा रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, मौर्य देखिए मौर्य समाज जो हमारा है वो बहुत अब पढ़ा लिखा समाज हो चुका है और शिक्षित समाज है। मौर्य वो उस मौर्य नहीं रहा कि खेत में ही जो काम करता था। अब मौर्य शिक्षित हो चुका है। मौर्य ने भी तय कर लिया है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, देश को भविष्य को उज्ज्वल रखना है। वो सब जाएँगे सीधे भारतीय जनता पार्टी में कृपाशंकर सिंह के साथ। रही बात कुशवाहा की, जो कुशवाहा जी का मामला ये है कि अखिलेश यादव जी ने ड्रोन उड़ाया है। इनका ड्रोन जो है ये चला है वहाँ बांदा से ड्रोन आया है जौनपुर कुशवाहा जी के नाम से। इन्होंने ड्रोन उड़ाया सुल्तानपुर में, इन्होंने ड्रोन उड़ाया आजमगढ़ में, तो इनका ड्रोन उड़ रहा है। ये ज़मीनी लड़ाई नहीं लड़ते, ये ड्रोन उड़ा रहे हैं अखिलेश यादव जी। तो उसमें कोई नहीं, देश की जनता सब जानती है कौन सही कौन गलत है, तय कर चुकी है। कृपाशंकर सिंह भारी मतों से यहाँ चुनाव जीतेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री बने। बसपा को कहाँ देखते हैं आप? पूर्व सांसद धनंजय सिंह कहते हैं कि जो दोनों प्रत्याशी हैं, आपके कृपाशंकर सिंह को भी कहते हैं कि उनका अपना कोई आधार यहाँ पे नहीं है, वो दल के नाम पे लड़ रहे हैं, मतलब बीजेपी के नाम पे जो वोट पाएँगे, पाएँगे और कहते हैं कि हमारा अपना आधार है 25 साल की हमारी राजनीति का, यहाँ पे एक अलग वो है और बसपा का वोट हमें मिल रहा है ताकि हमारा भी आधार है, तो हम जीत रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? नहीं क्योंकि आप जौनपुर के रहने वाले भी हैं, जी। कैसे देखते हैं आप? कृपाशंकर सिंह जी तो जौनपुर के ही मूल निवासी हैं, बदलापुर के रहने वाले हैं, कोई बाहर के तो हैं नहीं। तो ये कहना उचित तो नहीं होगा हमारे ख्याल से कि बाहर के प्रत्याशी हैं। और 2-2 बार प्रदेश के गृह मंत्री महाराष्ट्र के रहे, बड़े नेता हैं। जनता जानती है कि किसके नेतृत्व में हमें रहना है, वो जनता तय कर चुकी है, किसी कहने सुनने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला, ये जौनपुर राजनीति की बात हो गई। आप आगे क्या कुछ करना है? क्योंकि देखते हैं आम तौर पे नेताओं को देखते हैं वो पार्टियाँ बदलते रहते हैं, आपने घर वापसी कर ली है, फिर आगे क्या आपने सोच के रखा है? इसी पार्टी के साथ चलना है कि फिर ऐसा ना हो कि मन में कुछ आए और फिर नहीं, चेंजिंग? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हमारा जैन जी की तीसरी पीढ़ी का संबंध है और अब तो जीना यहाँ, मरना यहाँ है, कहीं जाना नहीं है। कैसे देखते हैं जैसे कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी मिला जो है, उसके बाद फिर अचानक ये सब कुछ बदलता है, समीकरण ऑलरेडी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं जो है, कैसे आप देखते हैं? चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न इन्होंने देर से दिया, बहुत पहले दे देना चाहिए था। और माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आरएलडी एक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अभी पिछले बीते पंचायतों के चुनाव में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन पश्चिमी यूपी में खास करके किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी समझ लिया है कि जयंत चौधरी जी एक कुशल नेतृत्व करता है, उनके पीछे माप चल उठा है, उनके अंदर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की छाप लोग जाट जो है जाट समाज खास करके देखता है, मुसलमान वर्ग जो पश्चिमी यूपी का देखता है। कहीं न कहीं मैं कहूँ कि वो पार्टी की मजबूरी रही कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया और जयंत चौधरी जी को अपने साथ एलायंस में मिलाया गया क्योंकि जो मजबूत होता है उसी को लोग पूछते हैं। और जयंत चौधरी जी आज प्रदेश के नहीं देश में उभरती हुई शख्सियत हैं और नौजवान जो है, किसान है, गरीब है, दबा कुचला जो वर्ग का है वो देख रहा है कि हमारा भविष्य जयंत चौधरी जी के हाथों में सुरक्षित है, इसलिए जयंत चौधरी के पीछे एक माप चल पड़ा है। तो वो कहीं न कहीं उनको लगा कि इनको मिलाना बहुत ज़रूरी है और इसी संदर्भ में भारत रत्न दिया गया जो कि बहुत लेट दिया गया, बहुत पहले हम तो बहुत पहले से माँग करते चले आए थे कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए और उन्होंने दिया, उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, हम आभारी हैं दिल से। बहुत-बहुत धन्यवाद जावेद सुल्तान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप मिर्ज़ा जावेद सुल्तान से जिन्होंने आरएलडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि एक मॉब जो है वो जयंत चौधरी जी के साथ चल पड़ा है और देरी से ही सही, काफ़ी देरी हुई चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने में, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लोग इसकी माँग भी कर रहे हैं और जिस तरह से ये चुनाव है, चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी जो है वो जीत दर्ज करने वाली है और जौनपुर से भी भाजपा का कमल खिलने वाला है।